Okay, let's go. आज बच्चों मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं और इतिहास पढ़ाने से पहले सबसे पहले तुम्हें भारत के इतिहास को यह बताऊंगा कि दुनिया में जितने भी भगवान पैदा हुए, मेन तो 2 ही 3 भगवान हैं। एक तो ईसा मसीह को ले लिया जाए, दूसरे मोहम्मद साहब को ले लिया जाए। मोहम्मद साहब पैगंबर साहब, और तीसरे हमारे चले आओ इंडिया में तो कौन मिलेगा? भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे और भगवान श्री राम मिलेंगे। अब जरा थोड़ी सी तुलना देखिएगा, हिस्ट्री की शुरुआत में यही से कर रहा हूं कि ईसा मसीह जब आए तो इन्होंने यही कहा कि आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। ये बात सच है, आप जाकर के बाइबल खोलकर पढ़िएगा, पहले पन्ने में यही लिखा है कि मैं भगवान का संदेशवाहक हूं, मैं खुद भगवान नहीं हूं। ये भी कहे कि मैं रसूल हूं, रसूल वाहक हूं, खुदा का संदेशवाहक हूं, खुदा नहीं हूं। लेकिन श्री कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में सीना ठोक कर कहते हैं कि देख मैं ही भगवान हूं, और भगवान हूं नहीं बल्कि प्रमाण भी अर्जुन को दिखाते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, और फिर उसमें सारी बातें कहते हैं कि या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, सांसों से जात पाता जन्म पवन, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं। तो इस तरह की बातें करने वाला भगवान श्री कृष्ण आपकी इस भारत की धरती पर पैदा हुआ, जिसने सीना ठोक कर कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं। इनकी नीति क्या थी? सुलभ कला से परिपूर्ण भगवान हमें शिक्षा क्या दे रहे हैं? हमें शिक्षा एक ही चीज की दे रहे हैं कि अन्याय कभी भी सहना नहीं और धर्म का साथ छोड़ना नहीं। अधर्मी, देखिए अगर देखा जाए भीष्म पितामह जैसे महान लोग, भीष्म पितामह जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, आजीवन ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि वो ब्रह्म के चर्या पर जा रहा है, ब्रह्म के रास्ते पर, उसका स्वयं का निर्माण ब्रह्म के तरीके से हो जाता है। इतना मजबूत, इतनी कदकाठी भीष्म पितामह जी की मजबूत थी, और मां गंगा के पुत्र थे, उन्हें प्राप्त था वरदान की जब इच्छा होगी तब मरोगे। लेकिन फिर भी उन्होंने भी अगर अन्याय अधर्म का साथ दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ठोक कर दौड़ा कर मारेंगे। और भीष्म पितामह को कोई और कितने रणनीतिकार, साथ साथ में यही नहीं कि भगवान रणनीतिकार भी होता है। भगवान जरूरत पड़ने पर छल भी कर सकता है, धोखा भी कर सकता है, इसकी बात शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन वो धोखा, वो छल, वो धोखा और छल नहीं है। वो धोखा कब होगा? भगवान ने धोखा कब किया? भगवान ने छल कब किया? भगवान ने धोखा और छल तब किया जब भीष्म पितामह जैसे लोग, कर्ण जैसे महारथी लोग, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा लोग अन्याय और अधर्म के पक्ष में हो गए, और भगवान कहते हैं मैं धर्म के पक्ष में हूं, और अर्जुन के साथ अकेले खड़े हैं। और आप देखिए कितने अधर्मी, अछौड़ी सेना थी, उन अछौड़ी सेना को अकेले अर्जुन सब पर वार करके और सबको गिरा देता। ये होती है धर्म की पावर। तो आप इस भूमि पर पैदा हुए हैं, भारत की भूमि पर, कि मतलब जिस जमीन पर भगवान ने स्वयं बकैया चलाओ, हम तो अवध क्षेत्र में आते हैं, 14 कोस के अंतर्गत है भगवान श्री राम। यहां इस क्षेत्र में उन्होंने खुद बकैया पैरों के बल धूल मिट्टी इसको चाटा है, इस मिट्टी पर खेला है। तो ये मिट्टी धन्य है, ये मिट्टी पवित्र है, जहां पर स्वयं भगवान आए हो, स्वयं अवतरित हो। और हमारे इस भगवान का संदेश क्या है? उनका संदेश था कि धर्म के साथ रहना, धर्म के खिलाफ अगर तुम्हारा सगा संबंधी कोई भी आ जाता है तो उस पर कोई शंका नहीं करना है, तुरंत धर्म की विजय के लिए उसका सत्यानाश कर देना है, उसका सर्वनाश कर देना है। बात की नहीं, बिल्कुल यही कहा है। भगवान श्री राम की शिक्षा क्या है? हमारे भगवान श्री राम की शिक्षा है कि अगर कोई भी तुम्हारी इज्जत और सम्मान और आबरू पर हाथ डालता है तो दौड़ा के उसे मारो, वो कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, उसके घर में घुस करके मारो। और यही भगवान श्री राम ने बानर भालुओं की सेना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन सेना को लेकर के उस दशकंधर दशानन रावण को परास्त कर देते। अच्छा ये बताओ, रावण उत्तम कुल मुनि पुलस्त के नाती ता रावण घर दिया न बाती। उत्तम कुल से था, मुनि पुलिस्त का नाती था, विशेष प्रभा का पुत्र था रावण, और स्वयं भगवान शंकर का इतना बड़ा भक्त था कि हिमालय को उसने उठा लिया था। और हिमालय को उठाते समय ही जब पूरा परिवार भोलेनाथ का हिलने लगा, तब पार्वती जी बोली प्रभु ये क्या हो रहा है? तब शंकर जी भगवान ने पैर से दबा दिया था। और फिर क्या हुआ था? जब हाथ दब गया रावण का, तब वहीं पर उसने शिव तांडव की रचना की थी। तो कुल मिलाकर के मुद्दा यही है कि जहां पर
जिस देश में हम, जिस भूमि में हम पैदा हुए हैं, ये भारत है। और भारत का मतलब ही है भा मतलब भानु, यानी प्रकाश, ज्ञान, और रब का मतलब लगे रहना। जो देश हमेशा इस विश्व को ज्ञान देने में लगा रहा, प्रकाश देने में लगा रहा, उजाला देने में लगा रहा, उस देश का नाम भारत है। और इस देश में ज्ञान दुनिया को, अरे ये देश अपना विश्व गुरु था, विश्व गुरु था। पूरी दुनिया इस देश को सलाम करती थी। ये देश ऐसा ही नहीं था, केवल विश्व गुरु ही नहीं था कि केवल हम धर्म और अध्यात्म में ही आगे थे, बल्कि हम संपन्नता में भी इस दुनिया में बहुत आगे थे। कितना आगे थे कि ये सोने की चिड़िया कही जाती थी कि नहीं कही जाती थी। आप सबको ये बात मालूम होगा कि ये सोने की चिड़िया कही जाती थी। तो सोने की चिड़िया कही जाती थी, और इसी बात को तो जान करके अंग्रेजों का भी लालच बढ़ा। जब मुस्लिमों ने भूमि पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेज लोग कहां से भाग करके आए? समुद्र के रास्ते से। 6 महीना लग गया, साल भर लग गया, लेकिन भारत की समृद्धि को देख करके वो इतने ललचा गए कि उन अंग्रेजों को भी भारत की तरफ आना ही पड़ा। और एक बात और ध्यान रख लेना कि अंग्रेजों की जितनी भी क्रांति हुई है, हम अध्यात्म में विश्व गुरु थे। खैर अभी भी आउटर पर पहुंचे हुए हैं, विश्व गुरु बनने ही वाले हैं। थोड़ी सी बीच में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन भारत लगभग आउटर पर खड़ा है। इस बात को मैं आपको प्रूफ कर दूंगा और समझा दूंगा। इस विश्व गुरु होने के नाते केवल हम आध्यात्मिक ही नहीं थे, बल्कि ये देख लो सोने की चिड़िया थी, संपन्न भी थे। अध्यात्म और भौतिकता दोनों इस देश की साथ साथ में चल रही थी। इसी से प्रभावित होकर के अंग्रेज लोग यहाँ पर आए, और अंग्रेज आए व्यापार करने के लिए अंत में। और इस देश ने केवल इतना ही नहीं है, ये तो आपको मैंने प्रूफ कर ही दिया, इस देश ने लोगों को सब कुछ दिया। अरे मोहम्मद गौरी जैसा व्यक्ति आया, उसको सम्राट बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इस देश ने उसको सम्राट बना दिया। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है, इस देश ने उसे जो है सम्राट बना दिया। तो आप इस देश में ही पैदा हुए हो, ये देश तुम्हें सब कुछ दे सकता है। इस देश के पास न ज्ञान की कमी है, न संपन्नता की कमी है, न बुद्धि और विवेक की कमी है, और ना ही किसी चीज की कमी है। बशर्ते सिर्फ एक ही कमी है कि हम जो प्राप्त करने की, देखो बेटा, कोई भी आपको इस दुनिया में, लोग कहते हैं कि जैसे ये राज्य कैसे प्राप्त होगा, तो राज, अगर आपको राजा बनना है, राजा बनने के लिए आपको किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगा, ना ही किसी से कुछ छीन करके आप राजा बनोगे। आज आप योग्य हो जाइए, आपकी योग्यता हुई कि आप राजा बना दिए जाएंगे। योग्यता, सिर्फ अपने अंदर एबिलिटी, काबिलियत पैदा करनी है। राजा बनने के लिए सिंहासन खाली है, आप बनिए राजा, बैठिए राजा, किसने रोक रखा है? अपनी योग्यता को बढ़ा लीजिए, अपने टैलेंट को, अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। तो जिस देश में राम और कृष्ण जैसे लोग हुए हैं, और इतना ही नहीं, अपने ही देश में इसका कॉन्सेप्ट आया ब्रह्मा जी का, भगवान विष्णु का, और भगवान शंकर का, भोलेनाथ का। इनका कॉन्सेप्ट क्या है? आज आप जानते हो कि कोई भी पार्ट, साइंस भी इसको प्रूव कर चुका है कि कोई भी एटम 3 चीजों से मिलकर के बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जिसको इस 20वीं सदी में खोज पाया है विज्ञान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारा सनातन धर्म, हमारे देश के ऋषि मुनियों ने इसको लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये 3 देवता को खोज दिया, और कि इन 3 के बिना संसार का अस्तित्व नहीं रह सकता। जिस प्रकार आज साइंस मानता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बिना कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ नहीं बन सकता, हमारे सनातन धर्म में लाखों करोड़ों वर्ष पहले इसे घोषित कर दिया था कि 3 चीजें हैं। ये ब्रह्मा किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का, ये किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। क्रिएशन, इलेक्ट्रॉन ही तो इधर से उधर जाता है, तभी तो रासायनिक क्रिया होती है, तभी कोई नया चीज उत्पन्न होती है। तो ब्रह्मा का उत्पन्न करने का काम है। और दूसरा काम किसका है? विष्णु भगवान न्यूट्रल है, इनसे, ये न्यूट्रॉन का काम कर रहे हैं, ये न्यूट्रल है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म का पालन, आपके जीवन का पालन पोषण कर रहे हैं। आप गलत करें, आप अच्छा करें, आप किसी को गाली दें, किसी की हत्या कर दें, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपका पालन कर रहे हैं। लेकिन जो भी आप करेंगे उसके तीनों की सजा ये देने वाले प्रोटॉन बैठा हुआ है। ये प्रोटॉन आपको छोड़ेगा नहीं, अंत तो कर ही देगा। ये प्रोटॉन ही विस्फोट होता है बेटा, तब परमाणु बम रखता है, और इनकी शंकर भगवान की 3rd आई परमाणु बम का ही